इस स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर संप्रज्ञात समाधि की योग्यता होती है। मूलाधार से इडा, पिंगला और सुषुम्ना पृथक-पृथक प्रवाहित होकर इस स्थान पर मिलती हैं, इसलिए इसको युक्त त्रिवेणी भी कहते हैं। इडा को गंगा और पिंगला को यमुना तथा इन दोनों के मध्य में जाने वाली नाड़ी सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। इस त्रिवेणी का जहाँ संगम है, उसे तीर्थराज कहते हैं। इसमें स्नान करके सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। यही अर्थात आज्ञा चक्र ही सर्वशास्त्र सम्मत हृदय है। स्थूल बुद्धि वाले ही अन्य स्थूल स्थान को हृदय कहते हैं। यह आज्ञा चक्र शिव नेत्र दिव्य दृष्टि का यंत्र है। प्राण तोषिणी तंत्र में एक 64 दल वाले ललना संज्ञक चक्र की तालु में और एक शत दल वाले गुरु चक्र की अवस्थिति ब्रह्मरंध्र में बतलाई है तथा किसी-किसी ने सोम चक्र, मानस चक्र, ललाट चक्र आदि का भी वर्णन किया है, किंतु ये सब सातों चक्रों के ही अंतर्गत है। क्रियात्मक रूप से इनकी अधिक उपयोगिता नहीं है। सहस्त्रार व शून्य चक्र, इसका संकेतक स्थूल रूप सेरेब्रल प्लेक्सिस है। पहला स्थान तालु के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र से ऊपर सब शक्तियों का केंद्र है। दूसरा आकृति नाना रंग के प्रकाश से युक्त सहस्त्रों पंखुड़ियों वाले कमल जैसी है। तीसरा दलों के अक्षर पंखों पर अ से लेकर क्ष तक सब स्वर और वर्ण है। 4 तत्व तत्वातीत है। 5 तत्व बीज विसर्ग है। 6 तत्व बीज गति बिंदु है। 7 लोक सत्यम है। 8 तत्व बीज का वाहन बिंदु है। 9 अधिपति देवता पर ब्रह्म अपनी महाशक्ति के साथ। 10 यंत्र पूर्ण चंद्र शुभ्र वर्ण। 11 फल अमर होना मुक्ति। इस स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर सर्व वृत्तियों के निरोध रूप असंप्रज्ञात समाधि की योग्यता प्राप्त होती है। कुछ विद्वानों तथा अभ्यासियों का विचार है कि उपनिषदों में जो अंगुष्ठ मात्र हृदय पुरुष का स्थान बतलाया गया है, वह ब्रह्मरंध्र ही है, जिसके ऊपर सहस्त्रार चक्र है, क्योंकि यही अंगुष्ठ मात्र आकाश वाला है। यही चित्त का स्थान है, जिसमें आत्मा के ज्ञान का प्रकाश अथवा प्रतिबिंब पड़ रहा है, और इसी स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि अर्थात सर्ववृत्ति निरोध हो जाता है। शरीर में जीवात्मा का कौन सा स्थान है, इस संबंध में कई बार प्रश्न किए गए हैं। वास्तव में आत्मा के ज्ञान का प्रकाश चित्त पर पड़ रहा है। चित्त ही कारण शरीर है। इस कारण शरीर के संबंध से आत्मा की संज्ञा जीवात्मा होती है। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में व्यापक हो रहा है और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में। इस प्रकार जीवात्मा सारे ही शरीर में व्यापक हो रहा है। फिर भी कार्य भेद से उसके कई स्थान बतलाए जा सकते हैं। सामान्यतः तथा सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का स्थान हृदय देश बतलाया गया है, क्योंकि हृदय शरीर का मुख्य स्थान है। यहीं से सारे शरीर में नाड़ियां जा रही हैं। सारे शरीर का आंतरिक कार्य यहीं से ही हो रहा है। हृदय की गति रुकने से सारे शरीर के कार्य बंद हो जाते हैं। इसलिए सुषुप्ति की अवस्था में जीवात्मा का स्थान हृदय कहा जा सकता है, जैसा कि उपनिषदों में बतलाया गया है। जबकि यह पुरुष जो यह विज्ञान स्वभाव है, गहरा सोया हुआ होता है, तब वह इन इंद्रियों के विज्ञान के द्वारा विज्ञान को लेकर
जो यह हृदय के अंदर आकाश है, वहां आराम करता है। स्वप्नावस्था में जीव का स्थान कंठ बतलाया है, क्योंकि जागृत अवस्था में जो पदार्थ देखे, सुने या भोगे जाते हैं, उनका संस्कार बाल के 1000वें भाग जैसी बारीक कंठ में स्थित एक हिता नाम की नाड़ी में रहना बतलाया गया है। इसलिए अनुभूत पदार्थ और उनका ज्ञान स्वप्न अवस्था में कंठ में होता है। जागृत अवस्था में जीवात्मा बाह्य इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों को देखता है। बाह्य इंद्रियों में नेत्र प्रधान है, इसलिए जागृत में जीवात्मा की स्थिति उपनिषद में नेत्र में बतलाई गई है। यह जो आँख में पुरुष दिखता है, यह आत्मा है। संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का स्थान आज्ञा चक्र कहा जा सकता है, क्योंकि यही दिव्य दृष्टि का स्थान है। इसी को दिव्य नेत्र तथा शिव नेत्र भी कहते हैं। इसी प्रकार असंप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का स्थान ब्रह्मरंध्र है, क्योंकि इसी स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि अर्थात सर्ववृत्ति निरोध हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति। पाठकों को सुषुम्ना नाड़ी की महत्ता, उसके भीतर 3 शक्तिशाली नाड़ियों के केंद्रों के वर्णन कर देने से प्रकट हो गई होगी। वास्तव में ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां वर्तमान है, उन सबको ईश्वर ने शरीर रूपी पिंड के इस भाग में एकत्रित कर दी है। किंतु सुषुम्ना नाड़ी का मुख त्रिकोण योनि मंडल के मध्य स्थान पर, जहां से यह मेरुदंड के भीतर होती हुई ऊपर की ओर चलती है, साधारण अवस्था में बंद रहता है। इसी कारण इसकी शक्ति अविकसित रहती है और प्राण शक्ति केवल इडा और पिंगला द्वारा, जो इस त्रिकोण मंडल के वाम और दक्षिण भाग से ऊपर की ओर चक्रों को छूती हुई चलती है। सारे शरीर में यह ऐसे ही निरंतर प्रवाहित होती रहती है। इसी त्रिकोण योनि मंडल में एक अति सूक्ष्म विद्युत समान अद्भुत दिव्य शक्ति वाली नाड़ी लिपटी हुई पड़ी है। इसका दृष्टांत एक ऐसी सर्पिणी से दे सकते हैं, जो 3.5 लपेट खाए हुए अपनी पूंछ को मुख में दबाए शंखाकार होकर सो रही हो। इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह नाड़ी बिना प्रयोग के सुप्त जैसी पड़ी रहती है। इसका शरीर संबंधी कोई कार्य बाह्य दृष्टि से प्रतीत नहीं होता। इस कारण पाश्चात्य शरीर शास्त्र के विद्वान अभी तक इसका कुछ पता नहीं लगा सके, किंतु प्राचीन यूनान, रोम आदि देशों के तत्ववेता, जहां भारतवर्ष से सारी विद्याओं का प्रकाश फैला था, इससे परिचित थे। अफलातून तथा पिथागोरस जैसे आत्मदर्शी विद्वानों के लेखों में इसका इस प्रकार संकेत पाया जाता है कि नाभि के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति विद्यमान है, जो मस्तिष्क की प्रभुता अर्थात बुद्धि के प्रकाश को उज्जवल कर देती है और जिससे मनुष्य के अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगती हैं।